Hello students of class 7th, hope you all are safe at home and doing your work. Today we are going to start lesson number 6, Expert Detectives. Before you read, see which are the characters in this lesson. Nishad, a boy of 7. निशाद जो है एक 7 साल का लड़का है. Also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale. उसे 7 भी बुलाया जाता है. वो 7 years का तो है ही, लेकिन उसे 7 भी बुलाया जाता है क्योंकि वो जो है उसका नाम जो है उसका अर्थ है संगीत का. जो संगीत है म्यूजिकल स्केल है, संगीत जिससे मापा जाता है उसका 7वां सुर, तो इसीलिए उसे 7 बोला जाता है. एंड हिज 10 years old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ. और उसकी एक 10 year old उसकी सिस्टर है माया, जो कि मिस्टर नाथ के बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक है जानने के लिए. Then one day the children marble rolls into Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him. Is he a crook or on the run? Why is his face badly scared? Why has he no friends? तो ये जो निशाद ये जो है माया जो है वो मिस्टर नाथ के बारे में सोचती है, जानना चाहती है, और वो कहती है कि ये कोई भागा हुआ धोखेबाज है. वो मिस्टर नाथ को एक धोखेबाज समझती है और वो ये जानना चाहती है कि उसका जो चेहरा है, उसका फेस जो है, उस पर निशान हैं, वो कैसे हैं और उसका दोस्त क्यों नहीं है. निशाद की माँ जो है वो एक डॉक्टर है. निशाद्स मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट. निशाद की जो माँ है वो एक डॉक्टर हैं, वो मिस्टर नाथ को जानती हैं और वो बहुत ही विनम्र हैं. तो अब आगे हम इसमें देखते हैं लेसन में एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स. एज वी वॉक्ड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक 7 said he doesn't look anything like a monster. Maya, but did you see how thin he is? Maybe he's very poor and can't afford to eat. तो as we walked backward the clinic 7 said, जब वो क्लिनिक से बाहर आए 7 ने कहा कि वह बिल्कुल भी जो है मॉन्स्टर जैसा नहीं दिखता है, दानव जैसा नहीं दिखता है. माया तो ऐसे वो जो है 7 कहता है कि माया वो जो है बिल्कुल भी दानव जैसा नहीं दिखता है. ही कांट बी पुअर इफ ही इज अ क्रूक ऑन द रन. आई टोल्ड हिम ही इज प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम. डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल? माया, he doesn't look like one. Nishad looked doubtful. Of course, he is 1, 7, I said, and he certainly isn't starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meal up from the restaurant downstairs. तो अब वो कहता है कि ही कांट बी पुअर इफ ही इज अ क्रूक, कि वह जो है गरीब नहीं होता अगर वह जो है धोखेबाज होता और वो भागा हुआ होता, तो वह बिल्कुल भी गरीब नहीं होता. वो जो ही इज प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टैश्ड अवे फ्रॉम इन दैट रूम. तो वो कहती है, माया कहती है कि उसके पास वह जो है वो भागा हुआ है, वो गरीब नहीं है और वो धोखेबाज है, और उसके पास जो है मिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं जो कि उसने अब वहाँ पर अपने कमरे में उसमें किसी ट्रंक में किसी बक्से में छिपाए हुए हैं और वो उसी के रूम में कहीं हैं. क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वह एक मुजरिम है माया? वह ऐसा नहीं है. निशाद ने संदेह पर देखा. तो निशाद ने उसकी तरफ देखा और कहा कि वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और वो जो है वो एक क्रिमिनल नहीं लगता है. हाँ वह है. 7
निशाद वो बोलती है माया कि हाँ वह है और वो बिल्कुल भी भूखा नहीं है। वो जो है मिस्टर मेहता ने उसे बताया है कि रमेश उसके लिए खाना लेकर आता है नीचे के रेस्टोरेंट से और उसको वो रोज़ खाना लाकर देता है। बट माया, मिस्टर मेहता told us he doesn't want work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? Nishad said. Exactly, I explained. He must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. It's probably full of silver and gold and jewels and... What rubbish, Nishad interrupted. I know I am right, stupid, I told him. By the way, 7, did you see his scars? I couldn't. It was too dark, but I bet he got them during a shootout with the police or something. Mummy told us quite clearly that they were burned scars, Nishad said firmly. अब वो कहते हैं, निशाद कहता है कि लेकिन माया मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि वो काम नहीं करता है, तो उसके पास जो है पैसा कहाँ से आता है खाने के लिए वो पैसा कहाँ से देता है, जो उसके लिए रेस्टोरेंट से खाना आता है तो उसकी वो पेमेंट कैसे करता है। एग्जैक्टली तो फिर तभी वो बोलती है माया कि एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम्ड ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर। तो वो कहती है माया कि मैं ये एग्जैक्टली सेम यही शी एक्सक्लेम्ड कि उसे वो एकदम बोलती है कि यही तो बात है, मैं यही तो बताना चाहती हूँ कि वो जो है उसके पास कहीं ना कहीं जो है पैसा उसने छिपा कर रखा है ट्रंक में, उसके बॉक्स में, जो उसके रूम में बॉक्स रखा हुआ है उसी में उसने पैसा छिपा कर रखा है और हो सकता है उसमें गोल्ड हो, सिल्वर हो, ज्वेलरी हो, बहुत सारा जेवर हो। और व्हाट रबिश इन निशाद इंटरप्टेड। अब निशाद जो है वो बीच में ही उसको बोल देता है, वो रोक देता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, बकवास कर रही हो। आई नो आई एम राइट स्टूपिड। तो अब माया कहती है कि उसे निशाद को कि मैं सही बोल रही हूँ और बेवकूफ़, और मैंने तुम्हें बताया था 7 डिड यू सी उसके फेस पे जो स्कार्स हैं क्या तुमने उनको देखा है, वो कितने डार्क हैं। और मैं शर्त लगाती हूँ कि जब पुलिस ने ही जो है उससे पुलिस मुठभेड़ वगैरह हुई होगी, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा और उसी से ही ये स्कार जो हैं उसके फेस पर आए होंगे। मम्मी टोल्ड अस। तो फिर अब वो कहते हैं कि निशाद कहता है बहुत ही दृढ़ता से, पूरी से उसको सच्चाई लगती है इस बात में कि मम्मी ने हमें बताया था कि ये सब जो हैं जले हुए के निशान हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई एम लिविंग दिस लेसन, रीड दिस पैराग्राफ्स, टेक केयर, थैंक यू।